हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7 की हिंदी सेकंड लैंग्वेज स्टूडेंट्स। आज हम आपके इस ऑनलाइन क्लास में आपकी हिंदी किताब से चैप्टर 14 हेर फेर कहानी के बारे में पढ़ने और समझने जा रहे हैं। यह कहानी सुदर्शन जी के द्वारा लिखी गई है। कहानी को पढ़ने से पहले हम सुदर्शन जी के जीवन के परिचय के बारे में पढ़ते हैं। सुदर्शन का जन्म 1896 ईस्वी में अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के सियालकोट में हुआ था। इनका वास्तविक नाम पंडित बद्रीनाथ शर्मा था। इनकी प्रमुख रचनाएं पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, सुदर्शन सुधा, सुदर्शन सुमन, फूलवती जो कि एक कहानी है, अंजना एक नाटक है, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट एक प्रहसन है, झंकार भागवंती उपन्यास इत्यादि है। इनकी मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हुई थी। अब हम कहानी को शुरू करते हैं। समय बदलने से आदमी की सोच में कैसे बदलाव आ जाता है, इसे इस कहानी द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है। एक गरीब मजदूर खून पसीना एक कर देने वाली मेहनत करने के बाद सांझ के समय 2 आने पैसे अपनी फटी पुरानी चादर के कोने में बांधकर शहर से निकला और मजदूरी की बस्ती की तरफ चला। बहुत दूर उसने अपने कच्चे झोपड़े के धुएं को आकाश में चक्कर काटते देखा और देखते ही समझ गया कि उसकी माँ उसके लिए खाना पका रही है। वह नंगे सिर नंगे पांव जा रहा था। उसके घर में सिवाय उसकी बूढ़ी माँ के और कोई सगा संबंधी ना था। उसके घर में सिवाय एक चूल्हे और 2-4 बर्तनों के और कोई साज सामान ना था। मगर वह खुश था। उसकी चादर में 2 आने पैसे बंधे थे। उसके दिल में आशा भरी थी। सामने से एक बारात आ रही थी। मजदूर ने उसे देखा और उसे ख्याल आया, हो सकता है कभी मेरा भी ब्याह हो और मैं भी बारात लेकर बिहाने निकलूं। उस समय मैं कितना खुश होऊंगा। मेरे साथ साथ बाजे बज रहे होंगे। और बारात के आगे चलने वाले नौकरों ने उससे कहा, एक तरफ हट जा छोकरे। मजदूर के ब्याह की कल्पना मिट्टी में मिल गई। वह खींच कर बोला, क्यों हट जाऊं? सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पर हम भी चढ़ सकते हैं। बारात वालों ने उसे पीटा, उसकी चादर फाड़ दी और उसे उठाकर सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। बारात चली गई। बारात के बाजों का शोर धीरे धीरे दूर जाकर शहर के प्रकाश में गायब हो गया। अब वहाँ अकेला मजदूर था। उसके चारों तरफ रात का सन्नाटा था। निराशा का अंधेरा था और दुखी दिल की आहें थी। वह घुटने के बल धरती पर बैठ गया और अपनी सजल आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु, हमारे पास न धन दौलत है, न महल अटारिया, न नौकर चाकर। फिर तूने हमें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों की नौकर आए और हमें मार पीट कर उठाकर सड़क के किनारे फेंक दे? आखिर दुनिया को हमारी क्या ज़रूरत है? कई वर्ष बीत गए। मजदूर ने जी जान से काम किया। दिन का आराम बेचा, रात की नींद बेची, शतरंज की चालें चली, छल कपट धोखे से धन पाया और धनी बन गया। अब मजदूर ना था, अपने नगर का नामी रईस था। उसके संदूकों में रुपए और मुहरें थी। उसके रहने के लिए एक विशाल महल था। उसकी सेवा करने के लिए दास दासियाँ थी। उसकी सवारी के लिए घोड़े और पालकियाँ थी। लोग उसके सामने सिर झुकाकर आते थे। एक दिन सांझ के समय वह पालकी पर सवार अपने घर को लौट रहा था कि एकाएक उसकी पालकी रुक गई। उसने पूछा, क्या बात है? सरकार, मजदूरों की बारात आ रही है।
उन्हें कहो एक और हट जाए। वे कहते हैं सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। पाजियों को डंडा मारकर भगा दो, ये हमारा रास्ता क्यों रोकते हैं। डंडे बरसने लगे, मजदूर चीखे मारते हुए इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर में वहाँ एक भी मजदूर न था, मगर उनकी चीखों से पालकी सवार अमीर का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा, मुझे पालकी से उतार दो, मैं आराम करूँगा। नौकरों ने सड़क के किनारे गलीचे बिछा दिए और अपने मालिक को आराम से बिठा दिया। उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे वह यहाँ कभी पहले भी बैठ चुका है, शायद कई वर्ष पहले, शायद किसी पिछले जन्म में। वह गरम गलीचे पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु, इन अभागे मजदूरों के पास न धन दौलत है, न महल अटारियाँ, न नौकर चाकर। फिर तूने इन्हें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि हम लोगों के रास्ते में आ खड़े हो और हमारा समय नष्ट करे? आखिर दुनिया को इनकी क्या ज़रूरत है? बच्चों, ये थी हेर फेर कहानी। आप लोगों ने कहानी को सुना। आपने देखा किस प्रकार एक मजदूर मजदूरी करके जब आ रहा था तो वह देखा कि रास्ते पे बहुत सारी बातें सोचकर आ रहा था। फिर उसने एक बारात को जाते हुए देखा, एक किसी रईस लोगों की बारात को, और वह सोच रहा था कि मेरा भी एक दिन शादी होगा और मैं भी इसी प्रकार दूल्हा बनूंगा और जाऊंगा। तभी उस बारात के कुछ लोगों ने उसे हटने के लिए कहा और उसे मारा पीटा। तब वह बहुत दुखी हुआ और सोचा कि मुझ जैसे मजदूरों के जैसे लोग को क्यों इस दुनिया में भगवान ने भेजा है, और उसने प्रभु से प्रार्थना करके कहा कि तूने हम लोगों को यहाँ पर क्यों भेजा। लेकिन वही मजदूर एक दिन जी जान से काम किया, दिन को न आराम बेचा, न रात को नींद बेची, बल्कि मतलब किस प्रकार हो उसने धन कमाया और धनी बन गया। अब वो मजदूर नहीं था, अब वो नगर का रईस बन गया था। उसके पास रुपए, मुहर, गहने, सोने चांदी सब थे, और उसके पास एक विशाल महल था। उसके नौकर चाकर, दास दासियाँ थी। और फिर एक दिन वो सवारी लेकर घोड़े पर पालकियाँ लेकर सामने से सब आते थे, झुकाते थे, और एक दिन वो भी सवारी लेकर जा रहा था। और इसी प्रकार मजदूरों की बारात आ रही थी। सोचो। तो उसने कहा कि इन्हें हटाओ। तो फिर उसके जितने नौकर चाकर थे उन्होंने उसे बताया कि ये कह रहे कि ये हमारा रास्ता सिर्फ नहीं है, उनका भी रास्ता है। ये सुनकर उन्होंने उस जो गरीब मजदूर जो रईस बन चुका था, उसने कहा कि इन मजदूरों को मारो। और उनके नौकर चाकरों ने उस मजदूरों को मारा, पीटा और उसे वहाँ से हटाया। बाद में उसके शोर शराबे से रईस मजदूर को कुछ खराब लगा और वो बैठकर कुछ आराम करना चाहा। और आराम करते समय वो कह रहा था कि हे प्रभु, तूने इस मजदूरों को क्यों बनाया है कि इसके पास न धन दौलत है, न क्योंकि रास्ते पे और हम जैसे लोगों को समय नष्ट करे। कि देखो बच्चों, वो अपना दिन को भूल चुका। एक दिन वो भी इसी प्रकार मजदूर था और इसी प्रकार उसे भी इसी प्रकार रास्ते से हटाया गया था मार पीट कर। तब उसने ये प्रार्थना किया था कि हे प्रभु, तूने हम जैसे मजदूरों को क्यों बनाया? क्या हमारा कोई ये नहीं है इस नौकरों चाकरों के मार खाने के लिए? और आज वही व्यक्ति अपने दिन को भूल चुका है, और जब प्रभु ने उसे उसके समय को अच्छा कर दिया तो वह अपने उस समय को भूल चुका है और आज वो बदल चुका है। उसे अपने वो दिन याद नहीं है। देखो बच्चे, इस कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है? देखो, व्यक्ति को अपना समय नहीं भूलना चाहिए। ये व्यक्ति जो मजदूर रईस बन चुका था, ये व्यक्ति अपना समय को भूल चुका था। लेकिन व्यक्ति चाहे जो भी हो, उसे अपने समय नहीं भूलना चाहिए। उसका अच्छा या बुरा जो भी समय हो, उसे याद रखना चाहिए, क्योंकि समय किसी का नहीं होता है। समय कब पलटा खाता है और कब किस्मत बदल देता कोई नहीं जानता है। इसलिए अपने समय को नहीं भूलना चाहिए। तो बच्चों, ये थे आपके हेर फेर कहानी। ठीक है, इस चैप्टर को आप लोग घरों में पढ़िएगा तो ये और भी अच्छी तरह से आप लोग को समझ में आ जाएगा।
बच्चों देखिए पेज नंबर 95 में जो इसके शब्दों के अर्थ दिए हैं उसे आप लोग आपकी हिंदी कॉपी में लिख लीजिएगा और इसके प्रश्न उत्तर मैं आप लोग को लिख के भेज दूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।